आज का हमारा प्रकरण है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार में देखते हैं तो सबसे पहले देखो तो विशेषोक्ति शब्द को देखो और इसके टुकड़े देखो। विशेष प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन। उक्ति का अर्थ होता है कथन और विशेष का अर्थ आप जानते ही हैं कि विशेष का अर्थ जो सामान्य नहीं हो, जो सामान्य नहीं हो। तो विशेषोक्ति शब्द के टुकड़े आपको याद रखने हैं। तो विशेष प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन। अब यहाँ ये देखो, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो अलंकार है वो विभावना का विरोधी अलंकार है। इससे पहले हमने यानी विभावना अलंकार लिया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे विभावना का विरोधी अलंकार है। विभावना का विरोधी अलंकार है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो विशेषोक्ति शब्द के टुकड़े विशेष प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि विशेषोक्ति अलंकार है वो विभावना का विरोधी अलंकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आपको याद रखना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं और परिभाषा में देखो, परिभाषा में देखेंगे कि जहां कारण होने पर भी, जहां कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो, कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये देखो, हमने सबसे पहले बिंदु लिया है कि विभावना का विरोधी अलंकार है। और विभावना में हमने पढ़ा था कि कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए। विभावना में हमने पढ़ा था कि कारण न होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। लेकिन यहाँ विशेषोक्ति में देखो कि कारण होने पर भी, ये देखो यानी कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य संपन्न, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये परिभाषा को अच्छे से समझना है कि जहां कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और विभावना में हमने बात की थी कि जहां कारण न होने पर भी, न होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, कार्य संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। और यहाँ विशेषोक्ति में देख रहे हैं कि कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसे इस बिंदु से समझो, एक बिंदु और लिख लो आप और उससे समझो, जहां कारण उपस्थित, जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य का संपन्न
न होना, न होना वर्णित किया जाए, वर्णित किया जाए, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य का संपन्न न होना, यहां देखो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि कार्य संपन्न नहीं होगा, कारण तो रहेगा परंतु कार्य संपन्न नहीं होगा, कार्य पूर्ण नहीं होगा, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट कर लेना है कि विभावना में कारण न होने पर, यानी कारण नहीं होगा फिर भी कार्य संपन्न हो जाता है, वहां विभावना, और जहां कारण हो और फिर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना, इसीलिए हमने ये बिंदु लिया है कि विभावना का विरोधी अलंकार है कौन सा? विशेषोक्ति अलंकार। तो ये परिभाषा दोनों आपने लिख ली होंगी, अच्छे से देख लो। ये तीन बिंदु हमने यहाँ देखे, तो विशेषोक्ति शब्द के टुकड़े, तो विशेष प्लस उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कथन, तो विशेषोक्ति अलंकार है वो विभावना का विरोधी अलंकार है। परिभाषा देखेंगे तो जहां कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। या फिर ये कहें कि जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य का संपन्न न होना वर्णित किया जाए, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से इन दोनों परिभाषाओं को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि जहां कारण उपस्थित हो फिर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा अलंकार है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है, आपको परिभाषा और उदाहरण से समझना है, यही विशेषोक्ति है। और उदाहरण से देखो, उदाहरण देखो, नीर भरे नित प्रति, नीर भरे नित प्रति बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाई, तऊ न प्यास बुझाई, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। नीर भरे नित प्रति तऊ न प्यास बुझाई। अब यहां देखो नेत्रों का वर्णन किया गया है, किसका वर्णन है? नेत्रों का वर्णन है कि नीर भरे नित प्रति रहे, नीर यानी जल, नित यानी हमेशा, भरे यानी भरे, रहे यानी रहते हैं, कि नेत्र हैं वो हमेशा जल से भरे रहते हैं। ये लिखें कि नेत्र हमेशा जल से भरे रहते, भरे रहते। तऊ न प्यास बुझाई, यानी फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है, उनकी प्यास नहीं बुझती है।
अब इससे समझो कि नेत्र हमेशा जल से भरे रहते हैं, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। अब यहाँ ये देखो भाई, प्यास मतलब बुझाने का कारण क्या है? जल। कि जल के होते हुए भी, यहां ये लिखें, जल रूपी कारण होते हुए भी प्यास बुझने रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। अब देखो, अब इसको अच्छे से समझ लो कि जहां कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। या जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य का संपन्न न होना वर्णित किया जाए, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखा हमने, नीर भरे नित परती रहे तऊ न प्यास बुझाई। कि नेत्र हैं वो हमेशा जल से भरे रहते हैं, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। यानी जल रूपी कारण होते हुए भी प्यास बुझने रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। यह आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विशेषोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहां कारण उपस्थित हो फिर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और उदाहरणों से देखते हैं। आपने ये उदाहरण लिख लिया होगा, एक बार अच्छे से इसे देखो, इसे समझो। बस इतना सा ही है ये विशेषोक्ति अलंकार, ज्यादा नहीं है। विशेषोक्ति अलंकार में केवल आपको इतना याद रखना है कि विशेषोक्ति अलंकार है वो विभावना का विरोधी अलंकार होता है, और विशेषोक्ति अलंकार में कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब और उदाहरण देखो, ये आपने लिख लिया होगा, इनको हटाता हूं, बस ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा अलंकार है। दोनों अलंकारों को तुलनात्मक रूप से पूछा जा सकता है कि विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार में क्या अंतर है। तो ये अंतर आप अच्छे से याद रखेंगे। तो विभावना अलंकार को पूरा पढ़ने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें। तो विभावना अलंकार का अलग से वीडियो जारी किया हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं। और उदाहरण देखें विशेषोक्ति अलंकार के, बहुत ही आसान अलंकार है। बस आपको तो इतना सा याद रखना है कि विशेषोक्ति अलंकार में कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है, वो विशेषोक्ति अलंकार होता है। और उदाहरण देखो, उदाहरण लिख लो आप। दो दो मेघ बरसते, दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी। अब यहां देखो, मतलब प्यास बुझाने के लिए मेघ यानी बरस रहे हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझी है, इसलिए कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। यहां ये लिख सकते हैं, मेघ रूपी कारण, मेघ रूपी कारण होने पर भी प्यास बुझने रूपी कार्य, प्यास बुझने
रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति अलंकार है। जहां कारण हो फिर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और उदाहरण देखो, पानी बीच मीन पियासी, पानी बीच मीन पियासी, ये सभी उदाहरण हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए उदाहरण हैं। तो यहाँ देखो, पानी रूपी कारण होते हुए भी, पानी रूपी कारण होते हुए भी मीन यानी मछली की प्यास नहीं बुझी है। यानी मछली हमेशा पानी में रहती है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है, कारण होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। फूले फले न बेंत, फूले फले न बेंत, यद्यपि सुधा बरसे ही जलद। सुधा बरसे ही जलद। सुधा यानी अमृत, बेंत यानी आप अर्थ ले सकते हो पौधा, पेड़ या बेल। कि फूले फले न बेंत, कि पेड़ पौधे हैं वो फल फूल नहीं रहे। यद्यपि यानी कि यद्यपि, सुधा बरसे ही जलद यानी बादल हैं वो अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं, अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं, फिर भी पेड़ पौधे फल फूल नहीं रहे। यानी वर्षा रूपी कारण उपस्थित होने पर भी पेड़ पौधों का फल फूलना रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। और ऐसा जहां हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तीनों उदाहरण आप अच्छे से समझ गए होंगे। दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, मेघ रूपी कारण होने पर भी प्यास बुझने रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। फिर पानी बीच मीन पियासी, पानी रूपी कारण होते हुए भी मछली की प्यास नहीं बुझी है, यानी प्यास बुझने रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ है, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। फूले फले न बेंत, यद्यपि सुधा बरसे ही जलद, कि बादल है वो अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं, फिर भी पेड़ पौधे हैं वो फल फूल नहीं रहे हैं। यानी अमृत रूपी वर्षा कारण होते हुए भी पेड़ पौधों के फलने फूलने का कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति अलंकार है। एक दो उदाहरण और देख लो, अच्छे से समझ लो इसे। आपको अच्छे से याद रखना है कि जहां कारण हो और फिर भी कार्य संपन्न न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये विभावना का विरोधी अलंकार है। आपको अच्छे से ये बात याद
रखनी है। ये सभी उदाहरण है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो एक दो उदाहरण और देखो। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत आसान अलंकार है। बस आपको इतना सा याद रखना है कि जहां कारण हो परंतु कार्य वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और उदाहरण देखो, ये सभी उदाहरण है वो परीक्षाओं में पूछे हुए उदाहरण हैं। तो आपको वैसे भी ध्यान में रखना है कि कोई भी उदाहरण है वो रिपीट हो सकता है। तो ये देखो, दौलत इंद्र समान बड़ी, दौलत इंद्र समान बड़ी, दौलत इंद्र समान बड़ी पे खुमान को नेक गुमान न आयो, नेक गुमान न आयो। दौलत इंद्र समान बड़ी ते खुमान को नेक गुमान न आयो। यहां देखो, दौलत इंद्र समान बड़ी, कि दौलत बढ़ने रूपी, दौलत बढ़ने रूपी कारण होने पर भी, कारण होने पर भी क्या नहीं हुआ, खुमान को नेक यानी थोड़ा सा, गुमान न आया, गुमान यानी अभिमान, अभिमान रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ। यानी दौलत बढ़ने रूपी कारण होने पर भी अभिमान रूपी कार्य संपन्न नहीं हुआ। इसलिए कौन सा अलंकार है, तो विशेषोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और है, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये देखो कि धनपति अहे जे हिक संसारो, जे हिक संसारो, धनपति अहे जे हिक संसारू, धनपति अहे जे हिक संसार, सब ही देत, सब ही देत नित, घटे न भंडारू, घटे न भंडारू। ये उदाहरण देखो, ये उदाहरण आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ उदाहरण है कि धनपति अहे जेहिक संसारू, सब ही देत नित घटे न भंडारू। धनपति यानी धनवान लोग, अहे यानी हुए हैं, जेहिक यानी जो, संसारू यानी संसार, कि जो संसार में धनवान लोग हुए हैं उन्होंने क्या किया है, सब ही देत नित यानी सबको, देत यानी देते रहे हैं, देते रहे हैं, यानी ये कहें बांटते हैं, नित यानी हमेशा, कि वो जो अपना धन है वो हमेशा दूसरों को बांटते रहते हैं, और फिर भी घटे न भंडारू, यानी फिर भी बांटते रहने के बाद भी धन कम नहीं हुआ है, धन कम नहीं हुआ है। अब यहां देखो,
धन को सदैव व सबको बांटने रूपी कारण होते हुए भी धन के घटने का कार्य संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति अलंकार है। तो विशेषोक्ति अलंकार के बारे में इतना ही जानना है। आप अच्छे से विशेषोक्ति के बारे में याद रखेंगे कि जहां कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो विशेषोक्ति अलंकार है वो विभावना अलंकार का विरोधी अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हमने इसे समझने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले अलंकार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।